अस्सलाम वालेकुम, माय नेम इज़ अरमान हसन, आई एम अ प्रोफेशनल मेकअप आर्टिस्ट एंड हेयर स्टाइलिस्ट। और आज हम करने जा रहे हैं बहुत ही खूबसूरत सी ट्रांसफॉर्मेशन। ओके, जहाँ आज हम लोग के आप लोगों के साथ जो है हाईलाइट्स की टेक्निक शेयर नहीं कर रहे, सिर्फ और सिर्फ जो है ग्लोसिंग करने की टेक्निक शेयर कर रहे हैं। ग्लोसिंग से थोड़ा लफ्ज़ी मायने इसका आपको बता दूँगी, इसकी पीछे पर्पज़ जो है ग्लोसिंग करने का वो बता दूँ। समटाइम ऐसा होता है कि जब हमारे पास क्लाइंट आता है और आपसे वो स्पेसिफिकली कह लो गोल्डन ऐश की कह लो या ऐश ग्रीन की कह लो या कोई भी ऐश की कह लो रिफ्लेक्शन जो है वो आपसे डिमांड करता है, ठीक है, और आप उसकी हाईलाइट्स कर देते तो थोड़े दिनों बाद कह लो या थोड़े टाइम के बाद कह लो, कुछ वीक्स के बाद कह लो, ऐसे होता है कि वॉशेस के ऊपर डिपेंड करता है क्लाइंट के ऊपर। अगर वो ज़्यादा वॉशेस करती होगी तो आपको पता है कि हम लोग सेमी परमानेंट कलर यूज़ कर रहे होते हैं, तो वो थोड़ा बहुत वॉशेस के साथ जो है कलर फेड हो जाता है, ठीक है। और एक मिसाल है 2 माह बाद या 3 माह बाद जब क्लाइंट चाहता है कि उसकी जो पहली वाली रिफ्लेक्शन थी वो दोबारा से थोड़ी सी रिफ्रेश हो जाए, या फिर अगर कोई वो सेकेंड टाइम कोई और कलर की रिफ्लेक्शन लेना चाह रहा हो, तो उस पर्पज़ के लिए हम लोग जिस प्रोसेस को क्लाइंट के बालों के ऊपर करते हैं उसको हम ग्लोसिंग का नाम देते हैं, ठीक है। ग्लोसिंग के लिए आप लोगों ने क्या करना होता है, सबसे पहले जो आपने क्लाइंट के बालों को वॉश करना है, ठीक है। वॉश करने का पीछे पर्पज़ ये है कि क्लाइंट के बालों में अगर थोड़ा सा भी डस्ट ऑयल या ऑयल वगैरह का प्रोडक्शन हुई हो, ठीक है, तो उसको आप अच्छे तरीके से पहले बालों से रिमूव कर लो, ठीक है। शैम्पू करते वक्त आपने को किसी किस्म की कोई अफरा तफरी नहीं करनी, बड़े सुकून के साथ आपने शैम्पू करना, ठीक है। और यहाँ पे शैम्पू करने के बाद जो है हम क्लाइंट के बालों में से पर्पल शैम्पू यूज़ करके थोड़ा सा ऑर्डिनरी शैम्पू मिक्स करके हम लोग क्लाइंट के बालों के अंदर से जो थोड़ी सी उसकी रिफ्लेक्शन आ रही है, येलो की गंदी सी येलो की रिफ्लेक्शन आ रही थी पहले बिफोर में भी आपने देखा है, उसको हम ख़त्म करने के लिए जो है पहले येलो को न्यूट्रलाइज कर रहे हैं, ठीक है। और न्यूट्रलाइजेशन का तरीकाकार यही है कि हम लोग पर्पल शैम्पू के साथ जो है उनके बालों के ऊपर वो करेंगे। और कुछ टाइम बाद मुझे इसको मल्सीफाई करने के बाद अगर आपको लगता है कि आपका इतने प्रोडक्ट से काम चल जाएगा तो ठीक है। अगर आप देख रहे हो कि नहीं आपको भी मज़ीद थोड़ा सा और रिक्वायर्ड है, तो आप सेकेंड टाइम दोबारा एक पर्पल शैम्पू लेकर आप दोबारा से उसको न्यूट्रलाइजेशन कर सकते हो, ठीक है। अब यहाँ पर मुझे ज़रूरत महसूस हो रही थी कि क्लाइंट को जो है पर्पल शैम्पू की भी मज़ीद थोड़ी सी ज़रूरत है न्यूट्रलाइजेशन की। इस तरीके से फिर मैंने शैम्पू लेके थोड़ी बारीक बारीक सेक्शन लेके या थोड़ा थोड़ा हाथों पे लेके इस तरीके से पूरे बालों के ऊपर एप्लीकेशन की पर्पल शैम्पू की और उसको न्यूट्रलाइज़ किया, ठीक है। और अच्छे तरीके आपने जो है बालों को साथ साथ मल्सीफाई कर ही जाना, ठीक है। फिंगर के साथ फिंगर को हम कर ही जाना। उससे क्या होता है कि आपका एक तो जो शैम्पू है या न्यूट्रलाइजेशन का जो प्रोसेस है वो पूरे के पूरे हेड के ऊपर इक्वली हो रहा होता है, आपका नेप एरिया जो है वो स्किप नहीं होना चाहिए। और साथ साथ आप लोग जो है अपने बालों को साथ साथ चेक करते हो कि आपको जिस पर्पज़ के लिए आप लोग ये काम कर रहे हो वो काम साथ साथ हो रहा है कि नहीं हो रहा, ठीक है। जिस वक्त आपको लगे कि आपका जो येलो कलर है वो थोड़ा सा कम हो गया, न्यूट्रलाइज हो गया, ठीक है, उस वक्त आपने जो है क्लाइंट के बालों में से शैम्पू को जो है वो रिमूव करवा देना है, ठीक है। और अच्छे तरीके से आपने रिमूव करवाना है नेप एरिया से, फ्रंट से, उसको कह लो ऑप्टिकल बोन या रूट्स में से अच्छे तरीके से जो है आपने क्लाइंट के बालों में से शैम्पू को रिमूव कर देना है, बिकॉज ये ऑर्डिनरी शैम्पू नहीं है, ये जो है एक वो वाला पर्पल शैम्पू था। ओके, अब यहाँ पे मैं अगर आपको कलर का बता दूँ तो कलर जो है हमने यहाँ पे पहले सबसे पहले कलर निकाला है यहाँ पे 8.11, ठीक है। और इस 8.11 के बाद जो है हम थोड़ा सा 0.11 कलर डालेंगे उस ऐश की रिफ्लेक्शन देने के लिए, ठीक है। इन दोनों को जब भी आप लोग 2 या 3 कलर मिक्स करके कोई कलर बनाओ या आपको क्लाइंट के ऊपर करना है आपने, तो सबसे पहले आप वॉल्यूम ऐड करने से पहले उन 2 या 3 कलर को इक्वली एक दूसरे के अंदर ब्लेंड कर लो, बीट कर लो, और उसके बाद आप इसके ऊपर वॉल्यूम डालोगे, इसके अंदर वॉल्यूम डालोगे, ठीक है। अच्छा, अगर तो आप लोग ग्लोसिंग करने आ रहे हो, क्लाइंट आपसे चाह रहा है कि उसको थोड़ा सा अपना बेस कलर को भी लिफ्ट करवाना है, ठीक है, तो आप इसी मिक्सर के अंदर अपना 30 वॉल्यूम डालोगे, ठीक है। तो जो 30 वॉल्यूम होगा वो क्लाइंट का जो बेस कलर है उसको वो थोड़ा सा ब्राउन कर देगा। अभी करंटली हम लोगों ने जो क्लोसिंग करनी थी हमने बेस कलर को नहीं था करना, बेस कलर हमारा सही था, हमने सिर्फ वो जो अंदर से बड़ी गंदी सी येलो वाली लाइंस आ रही थी उसको थोड़ा गोल्डन ऐश में लेके जाना था। तो हम लोगों ने जो है 20 वॉल्यूम डाला था इसके अंदर, और इसके अंदर आप कंडीशनर डालोगे, ठीक है, और शैम्पू, कंडीशनर और मास्क इसका एक मिक्सचर बना के क्लाइंट के बालों के ऊपर एप्लीकेशन कर दोगे, ठीक है। इसको अच्छे तरीके से आपने पहले मिक्स करना है मिक्स करके अगेन अब आप इसकी एप्लीकेशन का तरीका देखिएगा, क्योंकि हम लोग आपको पता है वेस्ट में ये जो हम लोग ऑनलाइन वीडियोस देखते हैं यूट्यूब वगैरह पे, वो जो पूरा का पूरा एक बाउल बना के सर के ऊपर ऐसे फेंक देते हैं, आप वो भी कर सकते हो। हमने भी वो शोखी मारने की कोशिश की थी, लेकिन वो जो मेरी हेल्पर थी वो बड़ी ज़रा उसके हाथों में कमज़ोरी थी, तो उसने ज़रा काम थोड़ा सा मैस होने लगा था। फिर हमने अपनी शोखी को ज़रा कंट्रोल में कर लिया, हमने कहा चलो नेक्स्ट टाइम हम लोग ये वाली शोखी मार लेंगे। तो हम लोगों ने जो थोड़ा सा प्रोफेशनल वे में आके क्लाइंट के पहले फ्रंट को और नेप एरिया को पूरी की पूरी जो हेयर लाइन थी क्लाइंट की अपनी मॉडल की उसको पहले कवर किया था, ठीक है। और वो कवर करने के बाद नेप एरिया से बारीक बारीक सेक्शन लेके पहले रूट्स को टच किया था, ठीक है। और फिर हमें थोड़ा सा उचकल सी हमें आई थी कि नहीं हमें भी थोड़ा सा ना शोखी मारनी है, तो फिर मैंने ना अपनी हेल्पर को बोला कि आपने इनके ऊपर ना बालों के ऊपर ना ये डाल दो, ठीक है। तो खैर उसने फिर जैसे डाला, भी आप देखोगे तो आपकी भी हंसी निकल जाएगी, और मेरी तो फिर चीखें निकल गई थी उसने जिस तरीके से इस चीज़ को क्लाइंट के बालों के ऊपर फेंका था।
या उल्टाया था। तो अभी थोड़ा-सा मुझे ये एप्लीकेशन करने के बाद फ़ील हुआ कि ओह माय गॉड! प्रोडक्ट कट गया, ठीक है। तो फिर मैंने थोड़ा-सा जो है चुप करके क्लाइंट का मुँह तो सामने वाली साइड है ना मॉडल का, थोड़ा-सा इसमें पानी डाल दिया, बरकत डाली इसके अंदर, ठीक है। उसको अच्छे तरीके से आप पहले मिक्स कर लो, ठीक है। अच्छा ये चीज़ मैं आपको एक्सप्लेन कर दूँ, आप ये ना माइंड में रखिए कि ये हमारी क्लाइंट है, ये हमारे यहाँ पे एक स्टूडेंट है, ओके। अभी आप ये देखो कि अभी पूरा का पूरा क्लाइंट के मुँह के ऊपर गोल्डन ऐश कलर की रिफ्लेक्शन आ जानी थी। तो अभी अगर आप ये सही वाली वीडियो देखते तो आप लोगों का हँस-हँस के बुरा हाल हो जाता। लेकिन अब खैर बड़ा कंट्रोल करके क्लाइंट के मुँह को बचाते हुए जो है हमने अपने आप खूबसूरत हाथों को मैंने गंदा करवा लिया, लेकिन यानी क्लाइंट के मुँह को बचा लिया। तो आपने इस तरीके से हाथों को मल्सीफाई करे हाथों को सॉरी कह रहा हूँ, बालों को मल्सीफाई करे जाना, ठीक है। और इसको अब हम लोग जो है थोड़ी देर के लिए छोड़ देंगे। जो वो थोड़ा बहुत भी बाउल में रह जाएगा, आपने प्रोडक्ट ज़ाहिर नहीं करना, हूँ जहाँ के खंगाल खंगूल भी पानी डाल डूल के आपने क्लाइंट के बालों के ऊपर, मॉडल के बालों के ऊपर लगा देना। थोड़ा सा भी प्रोडक्ट आपने ज़ाहिर नहीं करना। उसके बाद जो है आप इसको मल्सीफाई कर रहे हो, ठीक है। और आप खुद ये चीज़ ऑब्जर्व करोगे कि आपकी जो स्ट्रीक्स का वो कलर है वो थोड़ा सा चेंज होने लग गया, ठीक है। अगर तो आप यहाँ पे थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग वॉल्यूम यूज़ करोगे लाइक 30, तो आपका रिजल्ट थोड़ा जल्दी आ जाएगा, लेकिन उसके साथ क्या होगा कि आपका बेस कलर भी थोड़ा लिफ्ट हो जाएगा, ठीक है। और अगर आप यहाँ पे 20 वॉल्यूम यूज़ करोगे वो थोड़ा सा टाइम ज़्यादा लगेगा, लेकिन आपके बेस कलर को वो लिफ्ट नहीं करवाएगा, माइनर सा होगा, लेकिन कह लो कि बेस कलर भी थोड़ा सा फ्रेश हो जाएगा, ठीक है। जब आपका डिज़ायर्ड कलर आ जाएगा, आप क्लाइंट के बालों में से पूरे के पूरे डाई को इस तरीके से रिमूव कर दोगे। आपको ये वाला जो डाई वाला वॉश होता है या जो केराटिन रिबॉन्डिंग वाला वॉश होता है वो बड़े अच्छे तरीके से आपने करना होता है, क्योंकि थोड़ा सा भी प्रोडक्ट आप क्लाइंट के बालों के अंदर नहीं छोड़ सकते, ना ही रहने देना होता है हमने, ठीक है। इसलिए आपने खुले पानी के साथ अच्छे तरीके से क्लाइंट के बालों को वॉश करवाना है। और वॉश करवाने के बाद आपको पता है हम लोग कंडीशनर रेडियंट फीड यूज़ करेंगे, क्योंकि जो कंडीशनर होता है वो आपके बालों के क्यूटिकल को क्लोज कर लेता है, तो आपका जो कलर होता है वो थोड़ा सा स्टे कर जाता है, ठीक है। लाइक स्टे करने के करीब करीब हो जाता है। आपने अच्छे तरीके से उसको रिमूव करना है और उसको इसको बालों में से प्रोडक्ट को रिमूव करना है। और रिमूव करने के बाद अब हम कंडीशनर की एप्लीकेशन करेंगे। कंडीशनर यहाँ पे हमारे पास बाहर से मुल्क का एक बड़ा अच्छा सा है, ऑर्डिनरी सा, लेकिन ये बड़ा बैठ के मुल्क का था ना, तो बड़ा अच्छा इसका रिजल्ट था। तो हमने उधारा लेके स्टूडेंट से, क्योंकि ये काम भी स्टूडेंट का था, तो उसको वो एप्लीकेशन कर दी। एप्लीकेशन में 2 मिनट के लिए हमने क्लाइंट के बालों को कंडीशनर रखा। उसके बाद वॉश करके अभी हम लोग जो है आपके साथ फाइनल लुक शेयर करेंगे। और फाइनल लुक में भी आप खुद देखोगे कि क्लाइंट के बाल कितने सॉफ्ट और शाइनी और स्मूथ लुक आएगी आपको क्लाइंट के बालों में। हालांकि हमने थोड़ा सा स्ट्रेटनर मारा था फाइनल लुक देने के लिए आप लोगों को, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि खैर इससे फ़र्क ही नहीं पड़ता ग्लोसिंग से आपका जो रिफ्लेक्शन है तो कलर की वो भी चेंज हो जाती है। और बात थोड़ा, क्योंकि आपको पता है हमने मास्क या कंडीशनर वगैरह या सीरम वगैरह डाल के क्लाइंट के बारे में थोड़ा स्ट्रे करवाते हैं, उससे टेक्सचर थोड़ा स्मूथ हो जाता है। तो ये थी हमारी फाइनल लुक। कैसी लगी आपको कमेंट में ज़रूर बताइएगा। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।